जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दस मात, सोई संपदा विभीषण संकट दीन रघुनाथ। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दस मात, सोई संपदा विभीषण संकुच दीन रघुनाथ। जो रावण को ये संपदा, जो सोने की लंका प्राप्त हुई थी, वो उसके 10 शीश रावण जो है ना अपने सिर काटता था और उसका हवन करता था, उसको दान करता था। जो संपत्ति से रावण ने दीन दिए 10 शीश देने के बाद जो संपदा प्राप्त हुई थी, सोई संपदा विभीषण संकट दीन रघुनाथ। तो भगवान राम ने जो है वो संपदा विभीषण को निसंकोच होकर के प्रदान कर दी। और आगे कहते हैं कि सुन कपीस लंकापति वीरा, कई बीज तरह जलद गंभीरा। सुन कपीस लंकापति वीरा, कई बीज तरह जलद गंभीरा। इस गंभीर सागर को किस प्रकार पार किया जा सकता है? तब कहते हैं कि कह लंकेश सुनो रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सहायक। और विभीषण जी कह रहे हैं कि कह लंकेश सुनो रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सहायक, कि आपके पास तो ऐसे ऐसे बाण हैं, ऐसे ऐसे आयुध हैं कि जिनसे आप इस समुद्र को सुखा सकते हो। लेकिन क्या होता है प्रभु, और आगे भी कहते हैं कि प्रभु तुम्हारे खुद गुरु, जलद कहे उपाय विचार, बिन प्रयास सागर तरह तो सकल भाल कपिधार। और आपके तो जो कुलगुरु हैं वो समुद्र देव हैं, और वो आपको सहज रास्ता दे देंगे, जिससे कि ये भालू कपि सारे जो है समुद्र पार हो जाएंगे। और सका कही तुम अनेक उपाय, करो देव जो हो सहाई। मंत्रणा ये लक्ष्मण बाबा, राम बचन सुन अति दुख पावा। तो इस मंत्रणा को सुन करके लक्ष्मण जी के मन में नहीं आया। वो तो यही चाहते थे कि इसको जो सुखा देने को रास्ता बना ले जल्दी जल्दी। लक्ष्मण जी सोच रहे थे, समझ रहे थे, और वो शिव वो सागर की स्तुति करने के लिए कह रहे थे। तो ये जो है लक्ष्मण जी को नहीं भाया विचार। सुनत भी हस्त बोले रघुवीरा, ऐसे ही करव धरव मन वीरा। अस कह प्रभु अनदही समझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। और अनुजयी यानी कि लक्ष्मण जी को भगवान राम ने बहुत अच्छी तरह समझाया कि भैया जो ये मुझे मंत्रणा दे रहे हैं, जो सलाह दे रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। और वो समुद्र तीर आकर के क्या किया कि प्रथम प्रणाम कीन सिरुराई, बैठे पुन तट दर बदसाई। सर्वप्रथम तो भगवान राम ने जो है वहाँ समुद्र देव को प्रणाम किया और बैठे पुन तट दर बसाई, और वहाँ पर जो है कुशा का आसन बिछा करके वहां बैठ गए। तभी जब ही विभीषण प्रभु पे आए, पाछे रावण दूत पठाए। और जैसे ही विभीषण के पास, वो विभीषण जो भगवान राम के पास आए थे, तो पीछे से ही रावण ने उनकी जासूसी करने के लिए 2 दूत भेज दिए और उनसे कहा कि जा करके ये पता करो कि विभीषण के साथ रामचंद्र जी ने क्या किया है। रिपु के दूत कपिल तब जाने, सकल बांध कपीस पहियाने। और दुश्मन के दूत समझ करके बांदरों ने, जो भी थे हनुमान जी वगैरह ने, उनको दोनों को बांध करके और वो उनको कपीस यानी कि सुग्रीव जी के पास लेकर के आ गए और कहने लगे कि उनके साथ क्या किया जाए। तो कहते हैं और उनकी खूब मारकूट की बांदरों ने, दीन पुकारो तज के आगे जो हमारा ना था, और कहने लगे कैसा करो, इनके नाक और कान काट के और इनको वापस भेज दीजिए। लेकिन तभी
कि सोने लक्ष्मण तब निकट बुलाए, दया लाग हंस तुरंत छुड़ाए। और लक्ष्मण जी ने दया करके उनको छुड़ा दिया, कोई छोड़ दो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। उन्होंने रावण के नाम एक चिट्ठी दी। रावण कर दी दो ये पार्टी, लक्ष्मण बचन बाँचे कुल घाटी। अब तुम जाओ, इन्हें छोड़ दो भाई, और ये भाई मेरी चिट्ठी ले जाओ, ये ले जा करके तुम अपने महाराज को दे देना और कहना कि ये लक्ष्मण जी ने आपको पैगाम भेजा है, इसको पढ़िए और इसको विचार करिए। तो क्या करते हैं? तुरंत नाय लक्ष्मण पद माथा, चले दूत वर्णक गुण गाथा। तुरंत नाय लक्ष्मण पद माथा, चले दूत वर्णक गुण गाथा। और लक्ष्मण जी के गुण गाते हुए दूत वहां से चल देते हैं। तो नाक और कान काटने से बानरों ने जब छोड़ा, जब उन्होंने भगवान राम की उनको शपथ दिला दी, तुम्हें भगवान राम की शपथ है, अगर हम नाक कान काटोगे तो, तब जा करके उन बानरों ने उन दूतों को छोड़ा था और लक्ष्मण जी ने छुड़वाया था। तो जाकर के दूत रावण महाराज को सारी बातें बताते हैं और कहते हैं कि वहाँ किस प्रकार से विभीषण जी का सम्मान किया गया और उनको राज तिलक कर दिया गया है और लंकापति बना दिया गया है। इस बात को सुन करके रावण ने ठोस किया, बहुत दूर से कहा, देखो जो खुद जोगी है वो राज बांट रहा है। और इसी बात को उन्होंने दोनों ने कहा था कि मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक तीसारा। और जैसी आपका अनुज भ्राता यानी विभीषण जाकर के भगवान राम से मिला तो जात ही राम तिलक तीसारा। इस बात को सुन करके रावण बहुत ही हंसे, बहुत ही हंसे। देखो भाई, जिसके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, जंगलों में भटक रहे हैं, वो देखो राज दे रहे हैं। क्या अजीब सी बात है। तो आज के इस प्रसंग को मैं यहीं पे विराम देता हूँ कि विभीषण जी जो भगवान राम के चरण में चले गए हैं, उनको लंकापति का पद दे दिया। और इससे आगे का प्रसंग कि भगवान राम जो है समुद्र की तपस्या कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी अर्चना कर रहे हैं कि हे देव हमें रास्ता दीजिए, लेकिन उन्होंने भगवान राम की कोई बात नहीं सुनी। तो आगे के प्रसंग में मैं यहीं से फिर चालू करूँगा और तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि सारे एपिसोड पीछे तक के और अभी तक के सारे जो है ना तहलका हरियाणा पर उपलब्ध हैं। आप कभी भी इसको क्लिक करिए जब भी आपको समय मिले, क्योंकि भगवान का नाम है जो है, ये भगवान का नाम गुड़ से भी मीठा होता है। इसको सुनिए और अपने जो परिवारजन है या मित्रजन है उनको भी सुनाइए और प्रभु भक्ति में लीन हो जाइए। बोल सियावर रामचंद्र की जय।